तो द लास्ट वन एपिसोड 20 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो लैन है ना भाई, वो भी उस कमरे में पहुँच जाती है जहाँ पे खाली लीन ने मांस वगैरह काट के रखे थे। जाने तो हिल जाते क्या बाप रे, यहाँ पे खाली ना मुझे मांस और खून का भाई स्मेल आ रहा है भाई। ऐसा लग रहा है भाई ये कसाई खाना जहाँ पे सुअर या फिर माछ मछली बल्कि भाई इंसानों को काटा जाता है। तब वो उसका ध्यान है ना फ्रिज की तरफ जाते कि हाँ भाई फ्रिज भाई इसके अंदर देखते हूँ भाई अब इसके अंदर क्या भाई, इसके अंदर भी मांस ही है इंसानों का या फिर नॉर्मल इसमें सब्जियाँ वगैरह होंगी। इसलिए वो जाती है फ्रिज खोलती है, लेकिन जैसे वहाँ पे फ्रिज खोलती है अंदर हमें मालूम है खाली इंसानों के मांस और उसके टुकड़े वगैरह ही हैं। जो देखा ना पूरा वहाँ पे हिल जाती है, फ्रिज वगैरह बंद करती है। उसके दिमाग में देख भाई यहाँ के फ्रिज में ये सब कुछ है, मतलब जो खाना अभी थोड़ी देर पहले हमने खाया था क्या वाकई में भी वो सब यही था या फिर वाकई में मतलब क्या था भाई इंसान का मांस था या फिर जो हमने सब्जी वगैरह खाया था वही था। तभी पीछे से यहाँ पर लीन भी आता है। वो कहते नहीं टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें भाई कोई मांस वगैरह नहीं खाया था, तुम्हें मैंने नॉर्मल इंसानों वाला ही खाना खिलाया था। देखो स्टार्टिंग में थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो गया था कि हाँ भाई मैं तुम्हें मारूँ, तुम लोग को मारूँ या फिर नहीं मारूँ, समझ नहीं आ रहा था। लेकिन भाई अब तुमने ये सब कुछ देख लिया इसलिए भाई ना अब भाई सोच के कोई मतलब नहीं है भाई, अब तुम्हें मारना ही पड़ेगा। और चक्कू निकाल लेता लैन को मारने के लिए। यहाँ पर लैन भी देखते कि अरे यार मैं तो बंदूक लाने भूल गई, मेरे पास बंदूक ही नहीं है। तो उसके भी साइड में एक चाकू पड़ा था भाई, उससे भी निकाल लेते हो। देखिए अभी साले मेरे पास मत आना। जो देखा था आदमी कह रहा है छोटी बच्ची, वाकई में तुझे क्या लगता है तू मेरा मुकाबला कर लेगी? ये सुनने के बाद ना यहाँ पे ये कहती लैन कि हाँ भाई कर लूँगी भाई। देख यार मेरे हाथ में भी हथियार है और तेरे हाथ में भी हथियार है, एंड में कुछ भी हो सकता है भाई, तू कुछ भी बोल नहीं सकता। यहाँ पे दोनों एक दूसरे के सामने, दोनों के हाथ में हथियार है। यहाँ पे ये भी सोचते कि हाँ भाई इससे पहले जो भी है ना मांस वगैरह भाई, मुझे मुर्गा मच्छी का भी ज़्यादा ऐसा मतलब कटा वटा देखते हो ना भाई मुझे चक्कर आने लगते थे, उल्टी वगैरह होने लगता था। लेकिन जो बेसिकली नहीं यहाँ पे तियानचंद ने टेक्निक बताया था भाई खुद को इवॉल्व करने का, ब्रीथिंग टेक्निक भाई, उसके बाद से काम आ रहा है। इतना सारा भाई इंसानों का खून मांस होने के बाद भी यहाँ पे बड़े आराम से मैं खड़ी हूँ, उसी कारण यहाँ पे हो रहा है। और उसी कारण मैं यहाँ पे अपना हाथ वगैरह भी अच्छे से मतलब चला पा रही हूँ। और मेरे हाथ में हथियार है, लेकिन सामने वाले के हाथ में भी हथियार है। और मुझे उतना अच्छे से अभी हथियार चलाने नहीं आता जितना अच्छे से भाई तियानचंद को आता है। तो भाई लेकिन मुझे यहाँ से निकलना भाई, मुझे मरना नहीं है। इसको भाई ध्यान बटा के मुझे किसी तरीके से भाई दूर जाना है। और ये ना जो मतलब उसके हाथ में जो चक्कू था भाई लीन की तरफ फेंक देती है और जानबूझ के भाई उसके पास से फेंकती है, उसके मुंह पे नहीं फेंकती, मतलब मुंह पे फेंकती लेकिन उतना निशान उतना अच्छा है नहीं है। वहाँ पे लीन के मुंह से साइड में लग के पीछे दीवार से टकराता है। यहाँ पे लीन देखता कहता वाह बाप रे बहुत ज़्यादा क्लोज था भाई, ऑलमोस्ट मुझे लग जाता है, लेकिन मैं तेरा निशाना बहुत ज़्यादा कच्चा है। लेकिन भाई इतने में ना यहाँ पे लैन भागते हुए उसके पास आती है, उसके अंडों पे मार के उसके अंडे फोड़ देती है। अब सर वाकई में भाई अंडे फोड़ ही देती है, इसको अंडे फोड़ने का बहुत शौक है। अभी 3-4 एपिसोड पहले एक आदमी का फोड़ी थी, अभी इसका भी फोड़ दी, जिसके बाद से उस आदमी के भाई अंडे फूटते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द करता, चिल्लाने लगता है कि अरे बाप रे मेरे अंडे अखरोट भाई सब फोड़ दिए। उतने में लैन को मौका नहीं मतलब मिल जाता है, वहाँ से भागने लगती है और भागते भागते ऊपर सट जाती है जहाँ पे ना गाँव होती है चैन सो रहे थे। लेकिन रास्ते में याद आता है कि नहीं भाई वो लोग दारू का नशे में, अगर भाई मैं उठाने की भी कोशिश करूँगी तो उठने में टाइम लगेगा, ये बंदा वहाँ पे आ जाएगा तो भाई उनको मार सकता है। इसलिए भाई अभी के लिए यहाँ से निकालती हूँ, जैसे मतलब किसी तरीके से इसका ध्यान दूर करती हूँ। उतने में भाई जब रियल में वो लोग होश में आएंगे तब भाई खुद को संभालेंगे। इसलिए ऊपर ना जाके भाई नीचे जाती है, वहाँ पे तभी फिर से आ जाता है बंदा और कहता है अरे बाप रे तू कहाँ जाने वाली, तू बच के नहीं जा पाएगी। यहाँ पे जानबूझ के मिडल फिंगर दिखा दी कि हाँ सर कमीने भाई हिम्मत हो भाई मेरा पीछे कर, वहाँ से भाग जाती है। इसको भी गुस्सा आता है, इनको भी कहते हैं कि हाँ साले कमीने आ रहा हूँ भाई तुझे छोड़ूंगा नहीं। और भागते भागते लेने भाई एक बेसमेंट के पास पहुँचते देखते भाई तो बेसमेंट भाई इसका दरवाजा ऊपर से खुला हुआ है। एक काम करते भाई इसी के अंदर जाती हूँ, मतलब पागल है क्या भाई, बाहर ही से भागना चाहिए तो भाई और ऊपर से बेसमेंट के अंदर जा रही है। बेसमेंट अंदर जाती है तभी ना उसके सामने भाई एक कुर्सी दिखाई देता है और कुर्सी पर भाई एक औरत बंधी हुई है। ते भी पीछे से जाता है, हेलो हेलो सुनिए भाई आप कौन है भाई, देखिए क्या उस बंदे ने आपको पकड़ के रखा, टेंशन मत लीजिए, उस आदमी के साथ में नहीं हूँ, मैं आपको यहाँ पे बचा लूँगी। लेकिन जैसे पास में जाते हैं ना कुर्सी के पास, मालूम चलता है वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं बल्कि वो भी एक ज़ॉम्बी है, उसने एक ज़ॉम्बी को यहाँ पे पकड़ के रखा है। जो देखे यहाँ पे लैन हिल जाती है, जो से चिल्लाते पीछे भागती है और पीछे किसी चीज़ पर उसका पैर जाता है और ढाम करके वो ज़मीन पर से गिरती है। देखते कि यार किस चीज़ के ऊपर मैं पैर गया, कहीं खिलौना वगैरह कोई गुड़िया है क्या, लेकिन निकाल के देखती नहीं गुड़िया नहीं है, एक इंसान का भाई हाथ है, कटा हुआ हाथ है। जो देखे और भी हिल जाती है, हाथ को वहाँ पे दूर फेंकती है, पूरी डरी बड़ी है यहाँ पे। लेकिन तो भी ना ज़ॉम्बी के पास जाती है, देखती कि हाँ भाई बंदी हुई है, मुझ पर अटैक नहीं कर पाएगी। लेकिन उसके दिमाग में भाई ये आदमी कितना पागल भाई, उसने एक ज़ॉम्बी को भाई यहाँ पे पकड़ के रखा, भाई पागल है क्या ये। उतने में ना वो जो आदमी है यहाँ पे आता है, लैन को आवाज़ देते कि हाँ भाई छोटी बच्ची बाहर आ जाए तो बचेगी नहीं। यहाँ पे देखते कि यार वो आदमी आ रहा है, इसलिए भाई ना उसी कमरे में वो छुप जाती है। वो बंदा जैसे वो आगे आता आसपास देखता है भाई उससे ना यहाँ पे लैन दिखाई नहीं देती, तो देखता है कि हाँ भाई शायद कोई नहीं है और जाता भाई उस औरत के पास जाता है और हमें मालूम चलता है भाई ये उसी की बीवी है भाई, इसी के लिए भाई इंसान वगैरह को मारता है और उनका चमड़ी ला के भाई इसको खाने के लिए देता है। इसके पास आते उससे कहते भाई मेरी बीबी यू भाई कैसी है भाई, यार मतलब तुझे देखते भाई दिल यहाँ पे गार्डन हो जाता है भाई, हाँ मुझे माफ़ कर दे यार, मुझे तुझे ना ऐसे बांध के रखना पड़ रहा है, लेकिन टेंशन मत ले यार, हाँ मत टेंशन मत ले, तेरे साथ ऐसे रहूँगा, हमेशा तेरे पास आऊँगा, तुझे हमेशा एंटरटेन करूँगा भाई, बोर तुझे मैं कभी भी होने नहीं दूंगा। यहाँ पे ये
सारा कांड ना लैन में चोरी चुपके से देखती है, सोचती भाई कितना 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 यार गंदा लग रहा है भाई, एक इंसान बोल रहा है एक ज़ॉम्बी को भाई अपने बीवी जैसे एकदम ट्रीट कर रहा है। और तभी ना उस बंदे का भी ध्यान जाता है कि यहाँ भाई कटा हुआ हाथ यहाँ साइड में फेंका गया है, मतलब किसी ने फेंका होगा और ये पक्का उसी लड़के ने फेंका होगा। तो समझ आता है, वार लगाता कहते भाई छोटी बच्ची बाहर आ जा भाई, अब तेरा छुपने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे वो भी बोलते हैं अच्छा ठीक है भाई छुपने से कोई मतलब नहीं, बाहर आ रही हूँ। लेकिन वो तो एक इंसान को भाई पकड़ के रखा भाई, मतलब इंसान बोल रहा हूँ सॉरी गाइस, एक ज़ॉम्बी का तू पकड़ के रखा भाई, तुझे शर्म नहीं आती? ये सुन कहते भाई खबरदार इसको ज़ॉम्बी बोला तो भाई ये मेरी बीबी है भाई, और अपने बीबी से भाई प्यार करने में भाई क्या होता है भाई, मतलब ये मेरी बीबी है भाई, कुछ भी हो जाए, ये ज़ॉम्बी में बदल जाए फिर किसी चीज़ में बदल जाए, ये मेरी बीबी है, मैं इसको प्यार करता था, प्यार करता हूँ और मैं प्यार करता रहूँगा भाई। तो ये सुने लैन कहते भाई साले होश में आ जा भाई, वो अब वो जिंदा नहीं है भाई, मर चुकी है भाई, ज़ॉम्बी में बदल चुकी है। तो ये सुने तो जोर से चिल्लाता कहता है कि नहीं ये नहीं मरी हो भाई, अभी भी जिंदा है, देख भाई ये अभी भी है ना, चिल्ला सकती है, चल सकती है, खा सकती है भाई, और जब तक ये सब कुछ कर सकती है ये समझ भाई जिंदा है, और ये जब तक जिंदा है और ये मेरी बीबी ही रहेगी जब तक ये जिंदा है। और चाकू निकाल लेता है और कहते हैं कि हाँ भाई मैंने अपनी बीबी को बहुत लंबे समय से कोई भी ना फ्रेश माल नहीं खिलाया भाई, जो भी मैं खिलाता हूँ वो बहुत पुराना मांस है, लेकिन टेंशन मत ले, आज भाई उसे ना बहुत ज़्यादा मैं फ्रेश माल खिलाने वाला हूँ, तुझे मार के तेरी चमड़ी में अपनी बीबी को खिलाऊंगा। यहाँ पे लैंड आ जाते कि अरे यार ये तो अभी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा, और लैंड के बहुत ज़्यादा क्लोज चल जाता है उसको मारने के लिए। यहाँ पे लैंड भी अपना टांग उठाती है आई मारने के लिए भाई, उसके अंडों पे मारने के लिए, लेकिन यहाँ पे ना उस साइड में हट जाता है जिस कारण भाई वो टांग नहीं मार पाती, और यहाँ पे उसका टांग को पकड़ लेता है वो लीन, और कहते हैं कि हाँ ले भाई तेरा पैर मेरे हाथ में आ गया, और बहुत ज़्यादा जोर से पकड़ता है, दूसरे हाथ से चाकू और पहले हाथ से वो उसने टांग पकड़ा हुआ है। कहते हैं कि हाँ तेरा टंगड़ी सबसे पहले मैं काटूंगा और अपनी बीबी को खिलाऊंगा, पहले टंगड़ी फिर तेरा हाथ में, फिर तेरा पूरा का पूरा बॉडी भाई मैं खिलाऊंगा। और सीधे चाकू लेके भाई काटने के लिए ढाम करके मारने वाला ही था उसके टांगों पे, लेकिन तभी एक गोली चलती है जो आते हैं ना सीधा उसके चक्कू पे लगता है। ये देख के खुश किया अरे बाप रे कोई बचाने आ गया, और बचाने और कोई नहीं बल्कि यहाँ पे तियांचन आया था। यहाँ पे तियांचन भाई उस बंदे को गोली मारना चाहता था, लेकिन वो उस बंदे को ना लग के भाई उसके चक्कू पे लगा, मतलब भाई ये अभी भी दारू के नशे में। तो वही कहते कि अरे यार लगता है भाई अभी भी मैं दारू के नशे में हूँ। और तियांचन को देखे बाद ना लीन है ना लैन को पकड़ लेता है और डराने लगता है तियांचन को, कहते भाई निकल जाए यहाँ से, खबरदार तूने गोली चलाई, अगर तूने ऐसा किया तो भाई इस लड़की को मैं जहाँ से यहाँ से मार डालूंगा। और भाई मैंने बेसमेंट दरवाजा बंद कर दिया था, लेकिन भाई एक खिड़की भी है, तूने भाई खिड़की को ढूंढ के भाई यहाँ आ गया भाई, मानना पड़ा तुझे, लेकिन भाई अब निकल जा वरना भाई इसको मैं जहाँ से मार डालूंगा। यहाँ पे तियांचन मुझसे बोलते भाई छोड़ दे वरना तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। ये सुनो कहते भाई छोड़ दूँ, और ऐसे कैसे भाई, इतनी कमाल की हॉस्टेज मुझे मिली है, मैं इसे बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो ये सुनने के बाद यहाँ पे तियांचन कहता अच्छा भाई हॉस्टेज तो भाई एक मेरे पास भी है, और बंदूक सीधा भाई उसकी जो ज़ॉम्बी बीबी भाई उसको ऊपर लगा लेता है, और कहते कि हाँ भाई अगर तूने उसको कुछ किया तो भाई मैं इसको भी कुछ कर दूंगा। तो ये सुने तो बंदा जो से चिल्लाता है नहीं नहीं बंदूक नीचे कर साले, बंदूक नीचे कर। ये सुनने में तियांचन बोलता ओके ठीक है कर दूँ, लेकिन भाई उसको छोड़ भाई, पहले उसको छोड़। तो ये सुनने वाला कहते नहीं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो ये सुनने वाला तियांचन बोलता ओके ठीक है भाई तू नहीं छोड़ो, तो भाई तेरी बीबी को मैं नहीं छोड़ूंगा भाई, उसको मैं उड़ा दूंगा। तो ये सुने तो बंदा रोने धोने लगता कहते नहीं भाई प्लीज़ यार छोड़ दे भाई, उसको मत मार यार, उसके बिना मैं बिल्कुल भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा, तू चाहता है इसको छोड़ दूंगा, अच्छा ठीक है भाई मैं छोड़ दूंगा, एक्सचेंज कर भाई, तू मुझे मेरी बीबी दे दे, मैं तेरी दोस्त को उसको देता हूँ। और उसके पास ना लेके आने लगता है धीरे 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 कि हाँ भाई मेरी बीबी को मत मार। लेकिन तभी यहाँ पे उसकी जो बीबी रहती है ना भाई खुद को आज़ाद कर लेती है, जो रस्सी अब भी बोल सकते पट्टी से जो बांध के रखे थे भाई वो पट्टी तोड़ के बाहर जाती है, जो देखो ना यहाँ पे तीनों के तीनों चौंक जाते हैं। और तब ये चैप्टर भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।